फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेज जीरो टू टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। यह टेंस ऐसा है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। आपको कोई भी पास्ट की बात अगर बतानी है तो अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसे कि सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं का यूज करना पड़ता है। तो हम सिंपल पास्ट टेंस को कैसे करते हैं वो यहाँ पे आप सीखने वाले हैं और ये श्योर है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। दोबारा आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल्स से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेरा मित्र कल जयपुर गया। उसने 2 घंटे पहले मुझे बताया। मैंने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। वह पिछले वर्ष स्कूल छोड़ दी। वह बहुत मधुर गीत गाती थी। ये सभी वाक्य पास्ट के हैं और ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट की पहचान ये है कि इसमें पास्ट में काम कंटिन्यू नहीं होगा, ना तो पास्ट में काम पूरा हो चुका होगा। इसमें ज़्यादातर हैबिट्स की बात की जाती है। जो पास्ट की हैबिट होती हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में बनाया जाता है, या तो इसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 घंटे पहले या कल या 1 सप्ताह पहले या पिछले वर्ष। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो हम उसे सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, मेरा मित्र कल जयपुर गया। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है गया, ये सिंपल पास्ट में है। उसने 2 घंटे पहले मुझे बताया, सिंपल पास्ट में है। मैंने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा पत्र प्राप्त किया, ये भी सिंपल पास्ट में है। तो हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करें? देखिए ये सभी जितने सेंटेंस लिखे हुए हैं ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो है सिंपल पास्ट में। तो अफर्मेटिव का रूल हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव का जो रूल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर कोई अदर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में यूज सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम, इसके बाद वो बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मेरा मित्र कल जयपुर गया, तो ये है वर्ब और इस काम को किसने किया? मेरा मित्र। डूअर है तो ये है सब्जेक्ट। और कहाँ गया? ये देखिए जयपुर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और कल ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मेरा मित्र, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म गया, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज होगा वेंट। माई फ्रेंड वेंट कहाँ? टू जयपुर, टू जयपुर कल, स्टरडे। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड वेंट टू जयपुर स्टरडे, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई स्टरडे, माई फादर वेंट टू ऑफिस। इस तरह से आप किसी को भी बताना हो कि वो वहाँ गए या कहीं भी प्लेस पे, तो आप वो सब्जेक्ट बोलिए, फिर वेंट टू, फिर प्लेस।
ठीक, तो इस तरह से बोल सकते हैं। उसने 2 घंटे पहले मुझे बताया। यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, ही, और बताया, टेल का सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म टोल्ड होता है। ही टोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी। ही टोल्ड मी 2 घंटे पहले, 2 hours बिफोर, 2 hours एगो, 2 hours एगो। तो ही टोल्ड मी 2 hours एगो, उसने मुझे 2 घंटे पहले बताया। मैंने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, प्राप्त किया, तो रिसीव, रिसीव्ड, इसका सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। अब क्या प्राप्त किया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, आई रिसीव्ड, वो भी तुम्हारा पत्र, तो आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर 1 सप्ताह पहले, अ वीक एगो, अ वीक एगो। ठीक, अब देखिए, वह पिछले वर्ष स्कूल छोड़ दी, वह पिछले वर्ष स्कूल छोड़ दी। तो यहाँ पे ये लड़की है, तो शी, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, सी लेफ्ट, लीव मीन्स छोड़ना, और इसका सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, सी लेफ्ट, क्या छोड़ दी, स्कूल, सी लेफ्ट स्कूल, तो सी लेफ्ट द स्कूल पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, सी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर। वह बहुत मधुर गाती थी। अब यहाँ पे एक हैबिट की बात हो रही है, तो ये भी देखिए, वह बहुत मधुर गाती थी, शी सिंग, सैंग, शंग, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म शैंग, वेरी स्वीट, सी सैंग वेरी स्वीट। अब आइए हम इनका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ऐसे ही, हम गोवा में अंग्रेजी सीखे, तो वी, अब देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हमने कौन सा कार्य किया, सीखने का, तो सीखना, लर्न, इसका सेकेंड फॉर्म लर्नड, क्या सीखे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वी लर्नड इंग्लिश, कहाँ, गोवा में, तो इन गोवा, वी लर्नड इंग्लिश इन गोवा। बाबर खानवा में राणा सांगा को हराया। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बाबर, बाबर, और वर्ब क्या है, हराया, बाबर डिफीटेड, बाबर डिफीटेड, किसे हराया, ऑब्जेक्ट राणा सांगा को, तो राणा सांगा, कहाँ पे, खानवा में, तो एट खानवा, खानवा। ठीक, तो बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। अब यहाँ देखिए, तुलसीदास रामचरितमानस लिखे, तो यहाँ पे लिखने का काम कौन किया, तुलसीदास, तो तुलसीदास राइट, रोट, रिटेन, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और द रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास रोट द रामचरितमानस। अब देखिए, वह प्रतिदिन कई घंटे पढ़ता था, यह हैबिट थी उसकी, तो ही पढ़ता था, रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है, लेकिन अगर यहाँ अध्ययन की बात की जाए तो स्टडीड लिखा जाएगा, STUDIED, ही स्टडीड, मतलब वो अध्ययन करता था प्रतिदिन कई घंटे, तो ही स्टडीड मेनी आवर्स,
many hours daily या every day। तो he studied many hours daily। तो इस तरह से सिंपल पास्ट को ट्रांसलेट करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एडवर्ब आता है तो उसे लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में लिखा जाएगा। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आइए देखते हैं कि हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो अगर नेगेटिव हो तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका सब्जेक्ट और डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हमेशा डिड नॉट ही लगाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इन्हें नेगेटिव में चेंज करके। और अगर आप 9th 10th या 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में चेंज ऑफ सेंटेंसेस आता है, और हाई स्कूल में तो सबसे ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है जिस सेंटेंस में, उन्हीं को दिया जाता है चेंज करने के लिए। क्योंकि बाकी जितने टेंस होते हैं उसमें अफर्मेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगती है और नेगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगती है, इंट्रोगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगता है। तो डू डज वहाँ आपको याद करना पड़ता है। ऐसे ही सिंपल पास्ट में भी आपको डिड याद करना पड़ता है। और दूसरी चेंजिंग ये है कि अफर्मेटिव में वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जब हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इस कंफ्यूजन में काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हुआ है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जैसे यहाँ देखते हैं, मेरा मित्र कल जयपुर नहीं गया। अगर हम यहाँ पे जयपुर नहीं गया, अब ये देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसे हटा देंगे। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हट जाएगा, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। अब ये देखिए हमने वर्ब को चेंज किया, वर्ब जो सेंटेंस था उसे चेंज किया, वर्ब को नहीं, लेकिन यहाँ वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। ठीक, क्योंकि ये सेंटेंस चेंज हो गया। पहले असर्टिव अफर्मेटिव था, अब ये असर्टिव नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, माय फ्रेंड डिड नॉट, जैसा कि देखिए यहाँ रूल में हमने बताया है, सब्जेक्ट माय फ्रेंड, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब हो तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है टू जयपुर, फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टडी। इसी तरह से उसने 2 घंटे पहले मुझे नहीं बताया, उसने 2 घंटे पहले मुझे नहीं बताया, तो यहाँ पे भी वही आप करेंगे कि ये हो जाएगा ही डिड नॉट टेल मी,
ही डिड नॉट टेल मी 2 hours ago। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 सप्ताह पहले तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं किया। प्राप्त नहीं किया तो आई डिडेंट रिसीव। आई डिडेंट रिसीव। डिड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट। तो आई डिडेंट रिसीव योर लेटर अ वीक एगो। तो इस तरह से आप बस इतना याद रखिए कि हमें डिड नॉट लगाना है और सेकेंड फॉर्म को, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, जैसे क्या आप बाजार गए थे या क्या पिताजी ऑफिस गए, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या आपने भोजन किया, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या खाया, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आप इसे बताना पड़ेगा कि आपने क्या खाया। या गोदान किसने लिखा, तो आपको यहाँ पे राइटर का नाम बताना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछा जाए क्या मुंशी प्रेमचंद्र गोदान लिखे, तो आप यस, इसका आंसर यस में दे सकते हैं। तो अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है उसने 2 घंटे पहले मुझे नहीं बताया, तो यहाँ अगर हम क्या लिख दें तो ये हो जाएगा क्या उसने 2 घंटे पहले, ये नहीं हटा देते हैं तो हो गया क्या उसने 2 घंटे पहले मुझे बताया, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट तो हटा देंगे, नॉट, और ये जो डिड है इसे हम आगे कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिड ही, डिड ही टेल मी 2 hours ago, और यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को ऐसे कर दिया जाए कि उसने 2 घंटे पहले मुझसे क्या बताया, उसने 2 घंटे पहले मुझसे क्या बताया, तो क्या होगा ये। अब आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी व्हाट, और ये स्मॉल लेटर से हो जाएगा व्हाट डिड ही टेल मी 2 hours ago। व्हाट डिड ही टेल मी 2 hours ago। या अगर ऐसे हो कि उसने 2 घंटे पहले आपसे क्या बताया, तो व्हाट डिड ही टेल यू 2 hours ago। तो व्हाट डिड ही टेल यू 2 hours ago। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए और आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ देखिए, हम गोवा में अंग्रेजी सीखे। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे कर, सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डिड यू, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। तो अभी इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन बिल्कुल असर्टिव की तरह किया जाता है, और नेगेटिव में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन से नेगेटिव सेंटेंस
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस के कौन से नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन बिल्कुल असर्टिव की तरह किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।